हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने जा रही हूं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि जो भविष्यवक्ता आपके साथ बात कर रहा है या जो आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्या वो प्रभु की ओर से है भी या नहीं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पाए जाते हैं ऐसे इंसान में जो प्रभु की ओर से नहीं होता है, क्योंकि वचन बताता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 24 पढ़ते हैं, उसकी 11 आयत में जब प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रभु के आने से पहले क्या चिन्ह होंगे, उनमें से एक चिन्ह ये भी है कि प्रभु कहते हैं कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और परमेश्वर के लोगों को भरमाएंगे। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, वचन में ऐसा भी लिखा है कि बहुत सारे इलेक्टेड लोगों को भी, यानी जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनको भी भरमा देंगे। सो इसलिए हमें बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है कि क्या जो हम सुन रहे हैं वो प्रभु की ओर से है या फिर शैतान की या उसकी शक्तियों की ओर से हमारे माइंड में चीजें डालती जा रही हैं ताकि हमारा माइंड ट्यून किया जा सके उन चीजों के लिए जो प्रभु की ओर से नहीं। सो ऐसे कौन से लक्षण हैं, आप कैसे पहचान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सो आज मैं आपके साथ प्राइमरीली 8 ऐसे लक्षण, 8 ऐसी चीजें शेयर करने जा रही हूँ जिनके मापदंड पर, जिनके पैमाने पर आप जानने पाएंगे कि क्या जो व्यक्ति बात कर रहा है वो प्रभु की ओर से है या फिर वो प्रभु की ओर से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास इमिटेशन ज्वेलरी हो और आपके पास ओरिजिनल ज्वेलरी हो, रियल ज्वेलरी हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे। आप ज्वेलर के पास जाएंगे या आप उससे कुछ ऐसे गुण सीख लेंगे जिससे आपको देखकर ही चीज के बारे में पता चल जाए। ऐसे ही परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर का जन जो है उसमें और जो प्रभु का जन नहीं है, उन दोनों में क्या डिफरेंशिएटर है और कैसे हम भरमाने से, भटकाए जाने से बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं और 15 आयत में ऐसा लिखा है कि वो भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे जो भेड़ों को आकर फाड़ डालेंगे। तो इसलिए हमें ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बाहर से तो सब अच्छे लगेंगे, बाहर से सब ठीक ठाक लगेंगे, बाहर से आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जब आप उनका आंकलन करेंगे, जब आप उनको टेस्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह गॉस्पेल्स में नहीं कहते हैं, इस बात के अलावा संत पौलुस, संत पतरस, ये सबने भी बार बार लोगों को वार्निंग्स दी हैं कि ख्याल रखें, सचेत रहें, बी वार्न्ड, बी वॉचफुल, कि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो आकर परमेश्वर की भेड़ों को तितर बितर करना चाहते हैं। और जब आप संत पौलुस की ही बात करें तो यहाँ पर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 29 और 30 वचन में जब आप देखते हैं तो वहां पर ये बात लिखी गई है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे इंसान उठेंगे जो क्या करेंगे, चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। संत पौलुस ऑलरेडी लोगों को वार्न कर रहे हैं। इसके अलावा संत पतरस भी जो है वो लोगों को वार्न करते हैं। जब आप दूसरा पतरस उसका चैप्टर नंबर 2 देखें तो वहां पर भी पतरस इस बात को कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो अपने पर्सनल गेन्स के लिए लोगों को भरमाएंगे, उनको परमेश्वर की राह से अलग कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारे नबी जो है लोगों को परमेश्वर की राह से भटकाएंगे, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सही है? क्या जिसको हम सुन रहे हैं या जिसको हम फॉलो कर रहे हैं या जिसकी बातों को हम बहुत अच्छे से सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, क्या वो प्रभु की ओर से है भी है कि नहीं है। चले मैं आपके साथ 8 डिफरेंशिएटर्स या 8 ऐसे लक्षण शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप स्पॉट कर पाए, जिससे आप देख पाए कि कौन सा व्यक्ति प्रभु की ओर से है और कौन सा भविष्यवक्ता प्रभु की ओर से नहीं है। सबसे पहली चीज, जो भी इंसान से आप बात करें या जिसको भी आप देखें या सुने, परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक पर विश्वास नहीं कर लेना। जब आप पहला यूहन्ना उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है कि हर एक पर विश्वास नहीं कर लेना। टेस्ट करें, टेस्ट एवरी स्पिरिट, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता क्या हुए हैं, संसार में आ खड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर में होकर किसी चीज को देखना चाहते हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आत्मा की परख,
यानी कि डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, या इसको यूं भी कहते हैं कि जिस चीज की गवाही आपको परमेश्वर का आत्मा देता है सिर्फ वही प्रभु की ओर से है। जिस चीज की गवाही परमेश्वर का आत्मा नहीं देता है वो प्रभु की ओर से नहीं है। देखिए, जब पवित्र आत्मा की बात की जाती है तो उन्हें सत्य का आत्मा यानी सच्चाई का आत्मा बोला जाता है, यानी उनमें कुछ भी झूठ नहीं पाया जाता। तो पवित्र आत्मा आपको कभी भी ही विल नॉट लीड यू एस्ट्रे, वो आपको अलग राह पर नहीं ले जाएंगे। वो आपको बिल्कुल वही चीजें बताएंगे जो सच्ची है, जो टेस्टिफाइड है, जिनमें कोई मिलावट नहीं है। वो आपको हर चीज को जो है वो सामने लाकर आपके सामने रख देंगे। और जब आप वचन में देखते हैं रोमन्स की किताब उसके 8th चैप्टर की 16 आयत में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। दैट मीन्स परमेश्वर का आत्मा टेस्टिफाई करता है किसके साथ? हमारी रूह के साथ। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर के रूह के साथ आपके रूह में रेजोनेट करती है, जब भी आई एम श्योर आप किसी बंदे को या बंदी को सुनते हैं तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी रूह में उतर आती हैं। आप कहते हैं नहीं, ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि आप उस चीज को रेजोनेट कर पाते हैं पवित्र आत्मा की बल के साथ, उनकी डिजर्नमेंट के साथ। और कई ऐसी चीजें जो आपको पता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये सही ही नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा इस चीज की, मेरी रूह इस चीज की गवाही नहीं दे रही है। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज जो पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए ओके होती है, आपके मन में उसके लिए शांति होती है, पीस होती है, हलचल नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती, डाउट नहीं होता है। तो जो चीज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से ओके कर दी जाती है तो आप समझ लें वो सही है। और जहां आपके मन में डर आ जाए, डाउट आ जाए, या कंफ्यूजन आ जाए, या आपको ऐसा लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आप समझ जाए कि वो भविष्यवक्ता या वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, या प्रॉबेबली जो वो बात कह रहा है वो प्रभु की ओर से नहीं। जब आप पहला कुरिन्थियों उसके 14th चैप्टर की 29th आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हो तो 2 या 3 लोग ही एक समय में बोले, और बाकी लोग क्या करें? बाकी लोग उनको परखें। अब बाकी लोग जो परखने वाले वो मैच्योर लोग होने चाहिए, वो आत्मा में जो है परिपक्व यानी परफेक्टेड लोग होने चाहिए, कि जिन्हें पता है कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को कैसे सुनना है, कैसे डिसर्नमेंट में आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमेशा जब भी बात की जाती है कलीसियाओं में तो ये बात की जाती है दैट यू हैव टू टेस्ट, यू डोंट हैव टू जज बट यू हैव टू टेस्ट। जजमेंट एक अलग चीज है, टेस्ट करना एक अलग चीज है। पर वचन हमें क्या कहता है? परखने के लिए कहता है, हमें जज करने के लिए नहीं कहता है। सो जब परमेश्वर अपने रूह के साथ आपको मैच्योरिटी देंगे, आपको डिजर्नमेंट देंगे, आप जानने पाएंगे कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि जब भी कोई भी जन बात करे उसे वचन से बात करनी जरूरी है। जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो स्क्रिप्चर से ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करेगा, यानी कि परमेश्वर के वचन से भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा। और वो कैसे करेगा? वो ये कहेगा ये मुझे प्रकाशन मिला है, ये मेरा रेवलेशन है, मुझे परमेश्वर ने ये बात बताई है, मुझ पर परमेश्वर ने ये बात जाहिर की है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। और हो सकता है कि वो बात वचन के साथ मेल ही ना खाए। सो आपको याद रखना है कि जो भी चीज परमेश्वर की ओर से होगी वो कभी भी वचन के बाहर या वचन से अलग नहीं होगी, वो स्क्रिप्चरल अथॉरिटी में रहकर होगी। तभी जब आप दूसरा तिमोथी उसके 3:16 को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात बड़ी सटीक तरीके से लिखी गई है कि जो पवित्र शास्त्र है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ लिखा गया है। पर इंग्लिश में ये बात कही गई है, एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ्ड, इट इज स्पिरिट ब्रेथ्ड, यानी परमेश्वर ने अपनी सांस के साथ उस वचन को हम तक पहुंचाया है। और उस वचन का काम क्या है कि उस वचन के साथ परमेश्वर के जन को सुधारने का, सिखाने का, ट्रेन करने का, उसको बढ़ाने का काम करा जाता है, ताकि परमेश्वर का जो जन है वो परफेक्ट किया जा सके, परमेश्वर के जो दास है वो परफेक्ट किए जा सके। सो कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता, कोई भी ऐसा जन जो अपने आप को परमेश्वर का नबी कहता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से ऊपर उठकर अगर आपको कोई बात कहता है तो वो डेफिनेटली परमेश्वर की ओर से नहीं। जो जन, जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होगा उसकी सारी टीचिंग्स जो है वो वचन के साथ अलाइंड होंगी, वचन के साथ मेल खाती हुई होंगी, वचन ही में से वो बात आपको बताएगा। लेकिन जो इंसान प्रभु की ओर से नहीं है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, वो अपनी कहानियों को शेयर करेगा, वो अपनी रेवलेशंस को शेयर करेगा, और कई बार वो वचनों के साथ मेल नहीं भी खा सकते।
सो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या सुन रहे हैं और जिसकी आप बात सुनते हैं क्या वो सही है या वो सही नहीं। दूसरा पतरस उसके दूसरे चैप्टर की पहली आयत में पतरस इस बात को कहते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जस्ट लाइक झूठे टीचर्स, फॉल्स टीचर्स भी होंगे। सो इसका मतलब कि ये चीजें जो है पैरेलली चलेंगी, दोनों चीजें जो है यानी सही भी चलेंगे, गलत भी चलेंगे और पैरेलल चलेंगे। पर आपको परमेश्वर में होकर पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप गलेशियंस चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 8 पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस बात के लिए वार्निंग दी गई है कि अगर स्वर्गदूत भी उतर आए, अगर तुम्हें आकर ये भी कहे कि जो हम तुम्हें गॉस्पेल दे रहे वही सही है, तो यहाँ पर परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि प्लीज उनकी भी बात को ना समझना। जो हम तुम्हें गॉस्पेल दे रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दे रहे हैं, बस उसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है, चाहे कोई भी आकर तुम्हें भरमाने की कोशिश करे। सो मेरे अजीजों, इस बात को ध्यान से याद रखिएगा कि जब आप परमेश्वर के वचन में डीपली रूटेड होते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो आप आसानी से गिराए नहीं जा सकेंगे, आप आसानी से भटकाए नहीं जा सकेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जो है, जो साइन है पाया जाता है फॉल्स प्रॉफिट्स में, वो ये है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो किसी को जवाबदेह नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर में अथॉरिटी के अंडर रहते हैं, जिनकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है कलीसिया के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, अपने अगुओं के प्रति। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी होते हैं जिनकी किसी के सामने जवाबदेही नहीं होती, जो किसी के सामने भी अकाउंटेबल नहीं ठहरते। का जीना अपने तरीके से होता है, उनके काम अपनी मर्जी से होते हैं, जो कुछ भी वो बोलते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, उसमें कहीं पर भी ह्यूमिलिटी, कहीं पर भी अकाउंटेबिलिटी, कहीं पर भी परमेश्वर के फल दिखाई नहीं देते। तो आप समझ पाएंगे कि ये जो लोग हैं वो झूठे भविष्यवक्ता है और आपको उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जेम्स 3:1 में जब आप याकूब 3:1 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हे भाइयों, तुम में से ज्यादा उपदेशक ना बने, यानी ज्यादा एक बड़े टीचर्स बनने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो है वो और स्ट्रिक्टली जज किए जाएंगे। जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं उनके लिए परमेश्वर का जजमेंट का तरीका और जजमेंट के पैरामीटर्स और मेजर्स बहुत अलग है और बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए ये नहीं कि हर कोई जैसा भी चाहे, जैसा कोई मन करे वैसा ही उपदेश देना शुरू हो जाए और सिखाना शुरू हो जाए। तो इसलिए आप जानने पाएंगे कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी के साथ, अगर कोई जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो वो परमेश्वर की ओर से है। अगर उसके सर पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो आप जान लेंगे कि वो प्रभु की ओर से नहीं है। इसी में दूसरी चीज जो आप देखने पाएंगे कि वचन में लिखा है कि पेड़ अपने फल से जाना जाता है। सो अगर किसी के जीवन में, गलातियों की किताब के हिसाब से जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग फल के बारे में लिखा गया है जो परमेश्वर के आत्मा के फल है। नंबर 22 और 23 पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर की ओर से जेंटलनेस है, ह्यूमिलिटी है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है। तो ये सब कुछ जो है ये परमेश्वर के आत्मा के फल है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये नहीं पाए जाते और आपको उसके जीवन को देखकर पता चल जाता है कि ये तो छोटी सी बात में गुस्से में आ जाता है, ये तो छोटी सी बात में प्रोवोक हो जाता है, इसको अगर आपने थोड़ा सा भी किसी चीज के लिए छेड़ दिया तो ये तो आग बबूला हो जाता है, इसमें तो आत्मा के फल ही नहीं है, तो आप जान लेंगे कि वो भविष्यवक्ता, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक चीज और जो यहाँ पर मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जैसे वचन में लिखा है, जब आप प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ते हैं, 12 चैप्टर उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर डिसिप्लिन की बात की गई है, करेक्शन की बात की गई है, नॉलेज की बात की गई है। तो जो इंसान करेक्शन लेता है वो नॉलेज से प्यार करता है, वो चाहता है कि वो बढ़े। लेकिन अगर आप किसी को करेक्ट करें या उसको कोई गलती बताएं और वो आगे से इसको अलग तरीके के साथ ले, तो आप समझ जाएं कि वो करेक्शन नहीं लेना चाहता, और जो करेक्शन नहीं लेना चाहता वो सीखना नहीं चाहता। तो इससे भी आप जान पाएंगे कि वो परमेश्वर का जन जो है वो प्रभु में होकर ऑपरेट कर रहा है या फ्लैश में होकर ऑपरेट कर रहा है। सो जिस इंसान में अनुशासन यानी डिसिप्लिन नहीं है, करेक्शन लेने का एपेटाइट नहीं है, उसको अगर आप किसी चीज के लिए कुछ बोल दें और वो आगे से आपको गलत तरीके से अपने गलत रवैये और गलत व्यवहार के साथ ट्रीट करें, तो आप जान लें कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो रेड फ्लैग जो है वो सिग्नल दे रहा है। चौथी चीज जिसका आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि जब कोई भविष्यवक्ता
या जब कोई परमेश्वर का जन अपनी पर्सनल कन्विक्शंस को, अपनी पर्सनल लीगलिज्म को लोगों के ऊपर या कॉन्ग्रेगेशन के ऊपर थोपे, यानी कि मैं बिलीव करता हूं कि ऐसा करना चाहिए या मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आप सबको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल थॉट्स को किसी और के ऊपर जो है उन्हें एम्फसाइज करता है और दूसरों को भी उसको मानने के लिए प्रेशराइज करता है, तो आप जान लें कि ये जन परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो जो एक झूठा भविष्यवक्ता होगा वो लोगों के ऊपर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो थोपने की कोशिश करेगा। वो खुद तो उन चीजों को नहीं मानता होगा, लेकिन दूसरों के ऊपर जो है वो इन चीजों को डाल देगा और लोगों को लगेगा कि हाँ, इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस में ऑपरेट करने से शायद वो परमेश्वर के बहुत नजदीक आ सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 23 को जब आप देखते हैं, उसकी 4थी आयत में ये बात लिखी गई है। यहाँ पर फरीसियों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर उन्हें लोगों के कंधों के ऊपर रख देते हैं, और वो खुद क्या करते हैं, वो अपनी उंगली भी नहीं हिलाते। जो एक झूठा भविष्यवक्ता होगा वो एक ऐसा इंसान होगा जो अपनी पर्सनल विम्स एंड फैंसीज को, जो अपनी पर्सनल कन्विक्शंस को लोगों के ऊपर थोपेगा, और लोग इसलिए शायद उन चीजों को रिसीव करेंगे कि उन्हें लगेगा कि ऐसा करने से परमेश्वर बड़े खुश हो जाएंगे। पर याद रखें, ये जन परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसके काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसके दिए हुए ये बोझ भी परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आजाद करने वाले परमेश्वर है। और जब आप रोमन्स की किताब पढ़ते हैं, उसके चैप्टर नंबर 14 की पहली आयत में बात की गई है कि जो लोग विश्वास में कमजोर हैं उन्हें रिसीव कर लें, उन्हें जज ना करें, पर उन्हें सिखाएं, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें अपनी संगति में ले लें। सो इसलिए याद रखें, आपको सिक्लूजन के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया कि सबको अलग कर दे। जो आपकी बात मान रहा है उसको अपने ग्रुप में रखें, जो आपके हिसाब से चल रहा है सिर्फ उसको अपने ग्रुप में रखें, जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा, जो आपके रूल्स, आपकी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं कर रहा है, उसको अलग कर दें। ये नहीं चाहते परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं कि अगर कोई फेथ में वीक है उसे भी आप इंक्लूड करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं, ताकि वो परमेश्वर की राहों पर सही चलने पाए। सो इसलिए जो जन परमेश्वर की ओर से होगा उसके दिल में लोगों के लिए प्यार होगा, प्रेम होगा, वो इंक्लूसिव एटीट्यूड होगा। लेकिन जो जन प्रभु की ओर से नहीं होगा वो दूसरों को क्या करेगा, वो अलग करेगा, वो उनको शर्मिंदा करेगा, या वो अपनी उन उम्मीदों की और उन आशाओं के बोझ को उन पर लादने की कोशिश करेगा, जो बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब आप कुलसियों की किताब पढ़ते हैं, उसके दूसरे चैप्टर में जब आप देखते हैं 20 से लेकर 23 आयत तक भी यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है। कहते हैं कि जब आपने ऑलरेडी परमेश्वर में उन सारी चीजों के लिए अपने आप को मार दिया है, तो अब कोई ये कहे इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, इसको नहीं हाथ लगाना, ऐसे, तो उन चीजों पर अब नहीं आपने मनन करना। आपको वो करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है, आपको वो करना है जो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, ना कि जो आपको इंसान कुछ भी कहकर कैसे भी आपको चलाने की कोशिश करता है। पांचवी जो चीज है जिससे आप जानने पाएंगे कि क्या कोई जन परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, जिनको वो लीड करते हैं या जिस जगह पर वो लीड करते हैं उस जगह पर माहौल कैसा है। अगर तो वो टॉक्सिक माहौल है, आपको ऐसा लगता है जहरीला माहौल है, और जब आप उधर जाए आपका मन जो है वो विचलित हो जाए और आपको हर चीज में मैनिपुलेशन नजर आए, हर चीज में फ्रेम नजर आए, तो आप जान लें कि ये जन परमेश्वर की ओर से नहीं। जब आप पहला पतरस पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 5 उसकी दूसरी और तीसरी आयत में पतरस यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक लीडरशिप रोल बता रहा है, और वो ये बात कह रहे हैं कि जो लोग आपको दिए गए हैं, जो लोग आपको सौंपे गए हैं, वो इसलिए ताकि आप उन्हें प्यार से परमेश्वर में बढ़ा सके। वो आपका की अथॉरिटी नहीं है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सो उनको चलाना, उनकी रखवाली करना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने आपको दी। और ये किसके साथ होना चाहिए, ये जॉय के साथ, यानी कि आनंद के साथ होना चाहिए, ये परमेश्वर की शांति में रहकर होना चाहिए। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि जो एक परमेश्वर का जन होगा, जो रियल प्रॉफिट होगा, उसके साथ एक अलग ही माहौल जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जो एक फेक प्रॉफिट होगा वो हर चीज में आपके माइंड को भटकाने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपके मन में हर समय डर को पैदा करने की कोशिश करेगा, आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि अगर आप उसके कहने में नहीं होंगे तो आपको वो झुंड से अलग कर देगा, और जब आप अलग हो जाएंगे तो आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाएंगे। सो याद रखें, परमेश्वर कभी भी डर के साथ ऑपरेट नहीं करते।
परमेश्वर प्यार के साथ ऑपरेट करते हैं। और जहां जिस माहौल में आपको मैनिपुलेशंस, फ्रेब, झूठ, मक्कारी, ये सब चीजें दिखाई दें, आप जान लें कि वो जन, वो माहौल परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जब दूसरों के साथ, अपने पासवानों के साथ शेयर करते हैं, तो पासवान उन चीजों को तोड़ मरोड़ कर पूरी कलीसिया में उस इंसान की बदनामी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जन परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो माहौल परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो याद रखें कि यहाँ पर अगर कोई भी जन टॉक्सिक या अब्यूसिव माहौल को क्रिएट करता है, वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो एक फेक इंसान है, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है, और उससे आपको अपने आप को अलग करने की जरूरत है। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:18 में ये बात लिखी है कि सिद्ध प्रेम में डर नहीं होता है, लेकिन प्रेम क्या करता है, वो डर के ऊपर जयवंत हो जाता है, वो डर को जीत लेता है। सो अगर आपको अपने कलीसिया के माहौल में या आपके वातावरण में डर, कहीं पर भी शक या नाउमीदी, सेंस ऑफ टेंशन या मैनिपुलेशन समझ में आए या नजर आए, तो यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट। आपको उस माहौल से अपने आप को डिटैच करने की जरूरत है। सिक्स्थ साइन, सिक्स्थ लक्षण जिसके बारे में मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो है सेल्फ ग्लोरी। अगर कोई जन अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए, अपने वाहवाही के लिए कुछ करता है, तो याद रखें वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि जो जन परमेश्वर की ओर से होगा, वो सारी महिमा परमेश्वर को देगा। जो जन परमेश्वर की ओर से बोलेगा, वो हर बात की महिमा परमेश्वर को ही देने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन जो इंसान झूठा भविष्यवक्ता होगा, उसे अपना औधा, अपना मुकाम, अपना नाम, अपनी शोहरत जो है, वो सब चीजों से ज्यादा बढ़कर अजीज होगी। और झूठे भविष्यवक्ताओं का एक खास लक्षण होता है, खास साइन होता है, कि वो लोगों को परमेश्वर से नहीं, अपने आप से जोड़ते हैं। तो जहां कहीं आपको लगे कि ये इंसान अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कि जी इनके बात सुनो तो सब कुछ होगा, इनके साथ जुड़ो तो सब कुछ होगा, इनकी लाइफ के साथ जो है आप मुतासर होंगे, तो आप जान लें कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा देनी नहीं जानते, वो लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में चैप्टर नंबर 23 में वर्स नंबर 5 से 7 में ये बात कही है कि वे अपने सब कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़े करते हैं और अपने कपड़ों को क्या करते हैं, उनकी उनकी कोरों को बढ़ा देते हैं। और फिर क्या लिखा है कि वो मेन मेन जगहों पर जाते हैं और रबाई रबाई कहकर, यानी कि वो जगहों पर दे डिमांड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स। ये नहीं है कि अगर पीछे भी बैठ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डिमांड करते हैं कि उन्हें आगे बिठाया जाए, उनका बहुत आदर सम्मान किया जाए, उनको रब्बी रब्बी कह के बुलाया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो दिखावेबाजी में बिलीव करते हैं। तो जो लोग ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करते हैं, जो प्रॉफिट अपनी सेल्फ ग्लोरी के लिए काम करते हैं, आप जान जाएं कि वो परमेश्वर के जन नहीं है, दे आर फेक प्रॉफिट्स। और आपको अपने आप को उनसे डिस्टेंस करने की जरूरत है, अपने आप को अलग करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में एंटर करने पाए। जब आप फिलिपियंस की किताब पढ़ते हैं, उसके दूसरे चैप्टर में तीसरी और चौथी आयत में पौलुस इस बात को कहता है कि कुछ भी झूठी बढ़ाई के लिए ना करें, लेकिन हर एक चीज में दीनता के साथ दूसरों को अपने से बेटर समझें। सो अगर आप ऐसा माहौल देख रहे हैं जहां पर लोगों को बिल्कुल शन ऑफ कर दिया जाता है, और प्रॉफिट जी जो है वो बहुत बड़े जो है वो माने जाते हैं, उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, तो आपको वहां पर वार्निंग सिग्नल्स दिखाई देने चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 6। सातवां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां सच्ची नहीं हो रही हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो प्रभु की ओर से नहीं बोल रहा है। देखिए, एक भविष्यवक्ता वो इंसान होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और प्रभु के लोगों तक उस आवाज को पहुंचाता है। तो यूं कह सकते हैं कि जिस जगह पर गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए परमेश्वर उस इंसान को इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रभु अपने मन की बातों को उस इंसान के थ्रू दूसरों तक पहुंचाते हैं। पर अगर कोई बंदा अपने मन से ही कुछ भी भविष्यवाणी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी प्रोफेसाई कर रहा है, और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप जान जाएं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, ड्यूटोनॉमी की किताब पढ़ते हैं, उसके 18th चैप्टर में ये बात कही गई है। जब आप 21 और 22 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि तो अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने,
तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वे वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो ये वचन परमेश्वर ने नहीं कहा है, परंतु उस नबी ने अपने मन से, अपने अभिमान यानी अपने घमंड की वजह से ये बात कही है, तो उससे भय ना खाना, यानी कि फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज परमेश्वर की ओर से होगी वो पूरी होगी, और जब वो पूरी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर का सच्चा जन है, जिसने प्रभु की आवाज को सुनकर आप तक उस पैगाम को पहुंचाया है। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 28th चैप्टर, उसकी 9th आयत में भी ये बात कही गई है कि जब कोई प्रॉफिट परमेश्वर की ओर से पीस को रिलीज करे, शांति को रिलीज करे, और वो शांति का माहौल हो जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो प्रभु की ओर से है, और जो कुछ भी वो बोल रहा है वो परमेश्वर में होकर बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 चैप्टर की 24 आयत में ये बात भी कह दी कि जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो झूठे साइंस और मिरेकल्स भी करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं तो इसलिए वो भविष्यवक्ता है। झूठे भविष्यवक्ता भी ये सब कुछ करेंगे। सो आपको किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भविष्यवाणी है उसका पूरा होना या ना पूरा होना परमेश्वर के हाथ में। यानी अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो वो पूरी होगी, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो पूरी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर चिन्ह और चमत्कारों के बेसिस पर आप किसी को परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी समझ रहे हैं, तो वो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होना चाहिए। और अगर परमेश्वर के दास ने कोई बात कह दी है और वो नहीं हुई है, तो उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। ये नहीं है कि बोल दिया तो बोल दिया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जी नहीं, अगर आपने बोला, परमेश्वर की आवाज को सुनकर बोला, तो वो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी जरूरी है। ये है 7वीं चीज। और 8वीं और अंतिम बात जिसका ख्याल रखने की जरूरत है, जिससे आप जानने पाएंगे कि कोई दास, कोई नबी परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वो है रिपेंटेंस, यानी कि मन फिरा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की थी तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही थी कि अपना मन फिराओ, रिपेंट, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ पहुंचा है। तो जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो कभी भी आपको अपने राहों को बदलने के लिए, अपने पापों से जो है माफी मांगने के लिए, अपने पापों से अलग होने के लिए नहीं आपको टीच करेगा। उसका ज्यादा फोकस होगा प्रॉस्पेरिटी, पैसा, ब्लेसिंग, ग्रेस। लेकिन जो परमेश्वर का जन होगा वो आपको चिताएगा कि आपकी कहाँ गलती है, कहाँ पाप है, कहाँ आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है, और क्यों माफी मांगने की जरूरत है, और कैसे आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ दोबारा से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वचन बताता है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो आप कैसे परमेश्वर के नजदीक वापस जा सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के साथ रिश्ते को बहाल कर सकते हैं? जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि जब आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो प्रभु इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि वो आपकी गलती को माफ करके आपको एक बार नया मौका देते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सो जो एक झूठा भविष्यवक्ता होगा वो आपको रिपेंटेंस के बारे में नहीं कहेगा, वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा, जो आपको देखने में, जो आपको सुनने में, जो आपको मनभावनी लगती होंगी, सिर्फ उन्हीं चीजों की पिक्चर दिखाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा कि हेल भी है, वो ये नहीं बताएगा कि नर्क की आग जो है वो रियल है, वो ये नहीं बताएगा कि गलत करने से नर्क की आग में जाएंगे, पर वो सिर्फ अच्छा अच्छा बताएगा कि अभी के लिए कर लो जो कुछ भी करना है, अभी के लिए बटोर लो जो कुछ भी करना है, आगे के लिए क्या है वो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा दूसरा तिमोथी उसके चैप्टर नंबर 4 में भी ये बात कही गई है, 3री और 4थी आयत में, कि ऐसा टाइम आएगा कि लोगों का मन करेगा कि अच्छी अच्छी चीजें सुने, सिर्फ ये ना हमें कोई कहे कि जी हमने मन फिराना है, ये ना कोई हमें बताए कि जी हम गलत कर रहे हैं, पर सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं कि मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, हाँ जी मुझे आशीषें मिल जाए। तो ध्यान रखें, जो सिर्फ इन चीजों के बारे में प्रीच करते हैं, जो सिर्फ इन चीजों के बारे में आपको बताते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो आपको याद रखने की जरूरत है कि जो सच्चा भविष्यवक्ता होगा वो आपको करेक्शन की ओर लेकर जाएगा, रिपेंटेंस की ओर लेकर जाएगा। तो इन 8 पॉइंट्स के साथ आप अब जानने पाएंगे कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है, किस चीज को आपको सुनना है और किस चीज को आपको जो है नहीं सुनना है, किस चीज के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है और किस चीज के साथ अपने आप को डिस्टेंस करना है। सो मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन के साथ आपको परमेश्वर में एक नई दिशा मिली है और एक नई रोशनी मिली है, जिसमें आप परमेश्वर के वचन में होकर सही और गलत का फैसला कर सकें, सही और गलत के बीच का अंतर जान सकें।
और मेरी आपके लिए यही प्रार्थना रहेगी कि जब आज आपने इस वचन को सुना है तो आप सही तरीके से आगे बढ़ने पाए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाए और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे, बेहतर और बढ़िया रिलेशनशिप में आने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दें। अगर आप हमारे मैसेजेस से ब्लेस होते हैं तो आप जरूर इन मैसेजेस को सुने, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें, ताकि वो भी इन मैसेजेस के साथ आशीष पा सके। चंडीगढ़ और मोहाली में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संडे सर्विस में हमारे साथ मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में आ सकते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए और उस अनॉइंटिंग के समय में परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करने के लिए। अगर आप जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है कि आप कैसे इन जूम सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष दे और आपको अपने वचनों में बढ़ाए भी और अपने महिमा का पात्र भी बनाए। प्रभु यीशु के नाम, आमीन।